सिविल लाइन जो जहाँ पर मंत्रियों के बंगले होते हैं बड़े बड़े, और इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है यहाँ पर लोगों के जो रह रहे थे उनके मकान तोड़ दिए गए हैं। इनका कहना है कि नगर निगम से एक नोटिस दिया था 24 घंटे पहले चस्पा किया, लेकिन उस नोटिस को हमने वेरीफाई किया, जाकर पूछताछ की नगर निगम में, तो उनका कहना है कि हमारी तरफ से कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। ये इनके जो गरीब व्यक्ति हैं, ये आप देख पा रहे हैं, झुग्गी बना के अपना समय टाइम पास कर रहे थे। इनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, जो यहाँ के डॉक्यूमेंट्स है लीगल, वो सब डॉक्यूमेंट्स होते हुए भी इनके मकान को तोड़ दिया गया, इन्हें खाली करने का समय नहीं दिया गया। इस इतनी भीषण गर्मी में, इतनी भीषण सर्दी के अंदर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लेकर महिलाएं इधर उधर भटक रही है रास्ते, उनको इनकी कोई रहने की व्यवस्था नहीं की। सुबह से भूखी, आप लोगों ने भोजन भी नहीं किया। हम इनसे इनकी परेशानियां जानना चाहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। बताइए आपके साथ क्या हुआ, बताइए 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 आपके साथ क्या हुआ। हमारे साथ क्या हुआ, धक्का मुक्किया, मैं तो गिर गया था, सामान तोड़ दिया, सामान निकलने नहीं दिया, हाथ लगाने नहीं दिया। वो लोग गुंडेगारी किया, आके सारे सामान वो पटक पटक के फेंक दिया। खाना बनाया, खाना भी पटक पटक के फेंक दिया, हमारे को खाने ही नहीं दिया। उस दिन से हम लोग भूखा है, 3 दिन से ना कोई पूछने आया, कोई पूछने भी नहीं आया हमारे को खाना खाया कि नहीं खाया। बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट थी। देखिए ये कितनी बर्बरता पूर्वक अत्याचार हुआ इनके साथ। हमारे साथ अभी जुड़ी हुई है किरण जी शेखाव जी, यहाँ की समाज सेविका है। हम उनसे भी इस बारे में जानना चाहेंगे आखिर वो मामला क्या है। देखो, आज मेरे पास कम से कम 5 बजे के करीब एक फ़ोन आया, जिसमें एक बुजुर्ग अंकल ने मुझे फ़ोन किया और महिलाएं जो है रो रही थी। बोले आपके सिविल लाइन क्षेत्र में जो है ऐसी कड़ाके की सर्दी के अंदर महिलाओं को निकाल दिया है। और ये लोग वो लोग हैं जो अपने घर में के आसपास के लोगों में कहीं कोई झाड़ू पोछा करती हैं, कोई काम करती हैं, कोई मजदूरी करती हैं, और अपने बच्चों को ये सोच रही हैं कि हम अपने बच्चों को अफसर बना दें। भाई यहाँ अफसरों के बीच रह रहे हैं तो ये भी सोच रही हैं कि हम भी हमारे अपने बच्चों को कहीं अफसर बना दें, इसलिए मेहनत कर रहे हैं। ये रह रहे हैं कम से कम 50 साल से यहाँ पर रह रहे, बता रहे हैं ये लोग। 50 साल से रहने के बाद भी इनके पास बिजली का बिल वगैरह सारे सब कुछ है, डॉक्यूमेंट्स है। और निगम ने, अभी हमें ये नहीं पता है, अभी ये हवा में हो रही है कि निगम ने कार्रवाई की है, ये कार्रवाई की है। जब हमने निगम के अधिकारी को फोन किया, डीसी साहब को मैंने फोन किया, उनका आप कौन बोल रहे हैं, जब मैंने अपना नाम बताया, डीसी साहब ने तुरंत ही फोन काट दिया। ये है हमारे निगम के अधिकारियों का काला सच। यहाँ पर ठीक है, ये तो चलो मुलाजिम लगे हुए हैं, इनकी तो हम कुछ नहीं कह सकते। पर आज ऐसी सर्दी में जहां पर हमारी राजस्थान सरकार ये बोलती है कि हम ओढ़ने के लिए बिस्तर देते हैं और रहने के लिए छत देते हैं, वहां पर ये देखिए कितनी महिलाएं हैं। इन महिलाओं के साथ, और ये बच्चियां जो है 18-20 साल की जो बच्चियां हैं, इनके साथ यदि कोई घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। ऐसे तो हमारी सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम महिला सुरक्षा कर रही है, महिलाओं को सुरक्षा दे रही है। मैं खुद बीजेपी की हूँ और मैं आज मेरे सवाल कर रही हूँ, मैं हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक जो है गोपाल जी शर्मा साहब से, भाई साहब से भी ये कर रही हूँ कि आपने इनको कहा बताया कि आपकी जब तक व्यवस्था नहीं होगी, जब तक आपको कहीं नहीं भगाया जाता, हमें ये तसल्ली करनी है कि ये जगह जो है ये निगम की है या क्या नाम किसी का प्लॉट है, या किसी दादागिरी से इन महिलाओं को घर से बेघर किया जा रहा है। इनको कम से कम टाइम दिया जाता, यदि निगम की भी ये जगह होती तो कम से कम इनको टाइम दिया जाता कि आपके लिए हम यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं या आप यहाँ व्यवस्था करिए। मैंने एक लेटर देखा है जिसमें अधिकारी के साइन भी नहीं है और चस्पा किया हुआ लेटर है। अब ये बताइए, 12 तारीख को लेटर चस्पा है, 12/1 को लेटर चस्पा है, और इनके साथ कितनी तारीख, 13 तारीख को इनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई। इसका मतलब दाल काली नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली, दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। और ये बता दूं मैं, मुझे किसी का डर नहीं लगता है। इनका जो कल हम इंक्वायरी करेंगे कि सच्चाई क्या है, सत्यता क्या है, और सत्यता के बाद में इन महिलाओं को, इन बच्चियों को, ये हमारी बेटियां हैं, इनको हम हक दिलवाएंगे। हम आपके साथ हैं, ठीक है, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। क्योंकि देखिए, छोटी बच्ची आज 5 महीने की बच्ची है, वो किसका उसका क्या कसूर है उस बच्ची का। तो मैं स्थानीय विधायक साहब आपसे निवेदन करना चाहूंगी, कल हम सब विधायक साहब से भी मिलेंगे, और जब तक आपका, अच्छा इनके बर्तन भांडे भी ले गए। अब ये बताइए खाना कहीं से खाए ये लोग। एक तरफ हम कहते हैं हम करोड़ों रुपए लुटा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इधर ये बेटियां हैं ज्यादा, बेटियां ही बेटियां हैं। ये इन बेटियों का कसूर क्या है। इस घर में, इस मकान में, इस घर में जो है महिलाएं ही ज्यादा थी, बेटियां ही ज्यादा थी। और ये जो कार्रवाई की है ये निंदनीय है। हम इस कार्रवाई का पूरा ये होना चाहिए था कि 12 को इन्होंने नोटिस देके और 13 को इन्होंने, इसका मतलब क्या है कि सकरात के त्योहार के दिन
प्रशासन से लेकर, इन्होंने 100 नंबर पे भी फोन किया ना आप लोगों ने? 100 नंबर से भी पुलिस नहीं आई। बताइए, ये फिर हमारे राजस्थान की पुलिस है, ये हमारे राजस्थान की सरकार है, और ये हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक साहब हैं जो इन बेटियों को घर से बेघर कर दिया है। हम इसकी कल पूर्णतः जांच करेंगे, हमें इसका जवाब चाहिए कि सत्यता क्या है। निगम ने ये इतनी जल्दी कैसे की, और इतनी जल्दी क्या थी कि इस भरी सर्दी में बुलडोजर से घर इनके तोड़े गए? क्या ये अपराधी हैं? क्या ये चोर हैं? क्या इन्होंने कहीं डाका डाला है? आप उन अपराधियों को धुस्से दे रहे हैं, आप अपराधियों को पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और गरीब लोगों को जो है घर से बेघर कर रहे हैं। मेरा नाम किरण शेखावत है, और मैं अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष में हूँ, और बीजेपी में पदाधिकारी भी हूँ। इसलिए मैं निवेदन यही करना चाहूंगी कि सरकार इसमें संज्ञान ले। सरकार जहां पर इस इतनी गंभीर सर्दी के अंदर बच्चों के लिए रैन बसेरा जैसी व्यवस्थाएं करती है, ये उस पर एक उठता हुआ सवाल है कि जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमारी सरकार जो अभियान है वो भी एक तरह का यहाँ पर जीरो है। माननीय विधायक जी से हम अपील करते हैं कि आपने इनको आश्वासन दिया था, वो सच्चा था या झूठा था, लेकिन जिस तरीके से अभी ये बेटियां सड़क पर है, कम से कम इन्हें भोजन की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था तो आपका दायित्व बनता है, इंसानियत के नाते बनता है, और आप इस क्षेत्र के विधायक हो उसके नाते भी आपका बनता है। कम से कम इनको खाने और रहने की व्यवस्था करें आप, हमारा यही निवेदन है। मैं वंदे भारत से महेश कुमार सैनी।